अस्सलामुअलैकुम। मुझे मीठा बहुत पसंद था। यूं ही रोज मेरे शौहर नंद और सास से छुपाकर मेरे लिए बालूशाही मिठाई लाते। जब मैं दिन भर घर के सारे काम करके थक जाती तो रात को शौहर मुझे वो मिठाई खिलाते और कहते, ये मिठाई बहुत महंगी है, सिर्फ तुम्हारे लिए लाता हूं। मैं शौहर की मोहब्बत देखकर शर्मिंदा सी हो जाती। अगर वो मिठाई जब भी मैं जुमेरात को खाती तो मुझे गहरी नींद आ जाती और सुबह उठती तो अजीब सी हालत होती। यूं ही एक जुमेरात मिठाई खाने का ड्रामा किया और नाटक करके जूं ही लेटी तो मेरी शादी को चंद ही माह हुए हैं। पहले मेरे साथ मेरे शौहर मुझ पर इतनी तवज्जो नहीं देते थे, मेरी कोई बात भी नहीं सुनते। मुझे बहुत बुरा लगता। एक दिन मैं काम करती हुई अचानक बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया तो मुझे अजीब सी बेचैनी होने लगी, पर इसके साथ ही मेरे शौहर का रवैया मेरे साथ एकदम से बदल गया। एक दिन मैंने अपने शौहर को बताया कि मुझे मीठा बहुत पसंद है, पर आपके घर में तो मीठा ही कभी कभी बनता है। मैंने ये बात ही की थी कि अगले दिन ही जब रात के वक्त मैं थकी हारी कमरे में आई तो मेरे शौहर ने मेरे सामने एक शॉपर रखा। मेरे पूछने पर उन्होंने बताया, तुम्हारे लिए बालूशाही मिठाई लाया हूं। अपने शौहर की बात सुनकर मैं हैरान हो गई। आज से पहले तो कभी मेरे लिए कुछ भी नहीं लाए थे, ये अचानक से बालूशाही मिठाई क्यों लाए हैं। मैं हैरान परेशान थी कि वो अचानक कैसे इतना बदल गए, वो भी अपनी माँ और बहन से छुपकर, जिनकी मर्जी के बिना इस घर का पत्ता भी ना हिले, और मेरे शौहर उनकी मर्जी के बिना सांस भी ना लेते। वो कैसे मेरे लिए उनसे छुपकर मिठाई ले आए हैं। मुझे कुछ बात हजम ना हुई, पर मिठाई खाने के फौरन बाद मुझे नींद आने लगी और मुझे एहसास ही ना हुआ कि कब मैं गहरी नींद की वादियों में चली गई। सुबह जब मेरी आंख खुली तो मेरा सर चकराने लगा। मेरी अजीब सी हालत हो गई। मुझे यूं लगा जैसे मैं अभी गिर जाऊंगी, पर मैं उठी और थोड़ा फ्रेश हुई। जैसे ही किचन में आई मुझे सास ने घूरी से नवाजा, जैसे न जाने मैं क्या करके आई हूं। इतनी देर से क्यों उठकर आई हो। मेरी सास ने आज पहली दफा मुझसे ऐसा सवाल किया कि मैं देर से क्यों उठी। मुझे लगा उन्हें मिठाई वाली बात पता चल गई है, पर जैसे ही वो मुझे बातें सुनाने लग गईं, मुझे कुछ और ही महसूस हुआ। मैंने अपने शौहर हस्साम के बारे में पूछा कि वो चले गए हैं। तो और क्या, तुम्हारे इंतजार में बैठा रहता। मेरी बेगम नहीं उठी तो मैं बैठा रहता हूं। मैं अपनी सास की बातें सुनकर मैं अपना नाश्ता बनाने लग गई थी। मेरी सास मुझे अजीब सी नजरों से देख रही थी, जैसे मुझ में उन्हें आज कुछ और ही नजर आ रहा हो। एक बार तो वो मेरी हालत देखकर मुस्कुराने लगी। मुझे अभी भी अपनी तबीयत मामूल से हटके लग रही थी। अब तो मुझे यकीन हो गया था कि हस्साम मुझसे नाराज हो गए होंगे। मेरा सारा दिन परेशानी में गुजर गया। रात को जब मैंने किचन के सारे काम खत्म कर लिए तो मेरी सास ने मुझे अपने कमरे में बुलाया और मुझसे अजीब अजीब सवाल करने लगी। मैंने तालीम कहाँ से हासिल की है, किधर किधर जाती थी, मुझे खाने में क्या अच्छा लगता है। पहली दफा वो मुझसे अजीब सवाल कर रही थी। मुझे दाल में कुछ काला लगा। वो बिना वजह तो ये सब नहीं पूछ सकती। उनकी बातों का जवाब देकर जब मैं कमरे में गई तो हस्साम ने मुझे कल की तरह मिठाई दी। मैं खुश हो गई, वो मुझसे नाराज नहीं है। मैं मजे से मिठाई खाने लगी और वो मुझे अजीब सी नजरों से देख रहे थे। मैं सोचने लगी कि ये सारे ऐसे मुझे क्यों देख रहे हैं। मैंने पूछा, क्या हुआ, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं। मुझे उनकी निगाहों से चुभन हुई। पहले उन्होंने कभी भी मुझे ऐसा नहीं देखा था जैसे वो मुझे आज देख रहे थे। कुछ नहीं हुआ। एक बात कहूं, तुम हमेशा मेरे साथ ही रहना। मुझे हैरानगी हुई। वो अजीब अजीब बातें करने लगे और मुझे उन बातों पर गुस्सा भी आता और अजीब भी लगती। वो बदलने लगे थे और हस्साम का ये बदलाव मुझे डराने लगा था। न जाने वो मुझसे क्या चाहते थे। मेरी नींद से आंखें बंद होने लगी। अपनी बंद होती आंखों से मैंने ये देखा कि वो मुझे देखकर मुस्कुरा रहे थे। उनकी मुस्कुराहट में न जाने क्या था। मैंने कोशिश की कि मैं अपनी आंखें खोलूं, पर मैं सो गई। गहरी नींद। अगले दिन मेरी दोपहर को आंख खुली। मेरी तबीयत बहुत अजीब हो गई थी। मैंने बेड से उठने की कोशिश की, लेकिन मैं ना उठ सकी।
मुझे घबराहट होने लगी। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने अपनी नंद को काफी बार आवाजें दी, पर उस तक शायद मेरी आवाज ही न गई। खुद को संभालती हुई जैसे ही मैं नीचे आई, सामने ही मेरी नंद और सास बैठी हुई थी और उन तक आसानी से मेरी आवाज आ सकती थी। न जाने वो मेरे बारे में क्या बातें कर रही थी। मुझे देखते ही खामोश हो गई। क्या हुआ है? आप क्या बातें कर रही थी? मेरे पूछने पर दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। मेरी सांस का रंग फक हो गया। उन्हें लगा जैसे मैंने उनकी बातें सुन ली हो। मुझे यकीन हो गया कि बात मेरे बारे में ही हो रही थी। आखिर ये मेरे साथ क्या कर रही थी? माँ बेटी मुझे दोनों पर शक होने लगा। मेरी तबीयत भी खराब रहने लगी थी। मैं वहां से किचन में गई। मेरी सास और नंद वहां से उठकर कमरे में चली गई। मुझे अपने शौहर पर भी इस वक्त गुस्सा आने लगा। वो मुझसे क्या चाहते थे? मैंने सारा दिन कोई काम ना किया, बस अपने कमरे में पड़ी रही। मैं नहीं जानती थी कि मुझे क्या हो रहा है। दिन ब दिन बदलती क्यों जा रही हूं, पर मुझे ये शक होने लगा कि ये जो कुछ भी हो रहा है, इन सब के पीछे मेरी नंद और सास का ही हाथ है। आखिर वो चाहती क्या है? रोजाना का मामूल बन गया था। मेरे शौहर मेरे लिए इतनी महंगी मिठाई लाते। मुझे इसकी अजीब सी आदत हो गई। सारा दिन मुझे रात का इंतजार रहता और मुझे सुकून सा मिलता जब मैं वो खाती, पर सुबह के वक्त ही मेरी आंख खुलती। जब से मैंने मिठाई खानी शुरू की थी, मेरी कभी रात के वक्त भूल के भी आंख नहीं खुलती थी। और अब मुझे ये बात परेशान करने लगी थी। मैं रात को लाउंज में बैठी हुई थी। हसाम आ जाते ही अपनी मां के कमरे में चले गए। मुझे देखा भी नहीं। शायद हसाम को यही लगा कि मैं अपने कमरे में हूं। और जब वो अपनी मां के कमरे में गए तो थोड़ी देर बाद ही मेरी नंद भी उधर पहुंच गई और न जाने कौन सी मीटिंग शुरू हो गई। थोड़ी देर बाद मुझे अपने शौहर के चिल्लाने की आवाज आई। न जाने वो अपनी मां से क्या बोल रहे थे। दरवाजा बंद होने की वजह से मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, पर मैंने पहली दफा उन्हें अपनी मां और बहन पर यूं चिल्लाते हुए सुना था। मैं उठकर अपने कमरे में चली गई। थोड़ी देर बाद हस्साम भी कमरे में आए। उनके चेहरे पर यूं सुकून था जैसे वो अभी ही ऑफिस से आए हों, हमेशा की तरह। आप आज लेट ऑफिस से आए हैं? मैंने जानबूझकर सवाल पूछा। हाँ, काम ज्यादा था। मैंने खाना भी वहीं खा लिया था। उन्होंने बड़ी सफाई से झूठ बोला। मैं उनके झूठ की वजह न समझ सकी। आज वो फिर मेरे लिए मिठाई लाए थे। पहले तो मैंने खाने से मना किया, पर वो इसरार करने लगे कि मैं खाऊं। उनके भरपूर इसरार पर मैंने थोड़ी सी खाई, बाकी रख दी। उन्होंने फिर मुझे मजीद खाने का ना कहा। थोड़ी देर बाद मुझे नींद आ गई। अचानक मुझे नींद में चुभन महसूस हुई, जैसे किसी ने सुई चुभो दी हो। पहली दफा मुझे आज नींद में कुछ महसूस हुआ था। मैंने जबरदस्ती अपनी आंखें खोली और लाइट ऑन करके देखा, पर वहां तो कुछ भी नहीं था। हसाम सो रहे थे। मैं लाइट ऑफ करने लगी, पर मुझे यूं महसूस हुआ जैसे हसाम सो नहीं रहे, बल्कि जबरदस्ती आंखें बंद करके लेटे हुए हैं। मैंने उन्हें आवाज दी, पर वो टस से मस ना हुए और मैं अपनी गलतफहमी समझकर लाइट ऑफ करके लेट गई और फौरन ही सो गई। मुझे नींद में यूं महसूस हुआ जैसे कोई मेरे पास ही बातों में लगा हुआ है, लेकिन मुझ में आंखें खोलने की हिम्मत ना हुई। ना ही मुझे बातों की समझ आई, पर इतना जरूर सुनाई दे रहा था कि कोई बोल रहा है और बातें हो रही हैं। सुबह मेरी जल्द ही आंख खुल गई। हस्साम किसी से फोन पर बात कर रहे थे। मुझे जागता देखकर फौरन उन्होंने कॉल कट कर दी। मैंने उनसे रात के बारे में पूछा। रात को आप किसी से बातों में लगे हुए थे? हमारे कमरे में कोई और भी था क्या? मेरी बात सुनकर हस्साम एकदम से घबरा गए। उनका रंग फक हो गया। मैंने ना समझी से उन्हें देखा। कोई भी नहीं था। वो ऐसे घबरा गए जैसे चोर चोरी करते पकड़ा जाए। न जाने वो क्यों घबरा गए थे। आप परेशान ना हो, मैंने शायद कोई ख्वाब देखा हो। अक्सर ख्वाब में भी बंदी के साथ यूं ही होता है, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। वो भी कहने लगे, हाँ ऐसा ही है, लेकिन मुझे दाल में कुछ काला लगने लगा। सारा दिन मेरी सास मेरे साथ उखड़ी रही। मुझे बहुत अजीब लगता। अब अपनी सास का ये रवैया, ये मेरी वही सास थी जिसने कितनी मिन्नतें करके मेरे माँ बाप से मेरा हाथ मांगा था। कैसे जब ये मुझे घर में ब्याह कर लाई थी, मेरे पैर जमीन पर नहीं लगने देती थी।
जब भी मेरा कहीं से रिश्ता आता, मेरे माँ बाप इनकार कर देते, या न जाने मेरे माँ बाप ऐसा क्या कहते कि रिश्ते वाले खुद ही इनकार करके चले जाते। मुझे कभी इस बात की समझ ना आई। फिर एक दिन मेरी सास अपने इकलौते बेटे के लिए मेरा हाथ मांगने गई। वो पहली खातून थी जिन्होंने इतनी मिन्नतें करके मेरा रिश्ता मांगा था। माँ बाप ने भी दे दिया। फिर न जाने क्या हुआ, मेरी सास ने रिश्ते से इनकार कर दिया और मेरे माँ बाप बजाय उदास या परेशान होने के इनकार होने पर खुश हो गए। मुझे कभी ये बात समझ ना आई कि मेरे माँ बाप रिश्ते से इनकार क्यों करते हैं। वो क्यों मेरी शादी नहीं होने देते। कुछ दिन बाद मेरी सास फिर से आ गई और कहने लगी, मुझे आपकी बेटी को ही बहू बनाना है। वो कहती थी, हम सब कुछ कर लेंगे, आप फिक्र न करें, आपकी बेटी का घर बर्बाद नहीं होगा। मुझे आज तक अपनी सास की वो बातें याद हैं, पर ये नहीं जान सकी कि उन्होंने ये बातें क्यों की थी। लेकिन शादी के शुरू के दिनों में मेरी सास बहुत अच्छी थी। अब अचानक इतना बदल कैसे गई थी, मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी। मेरी जिंदगी में हो क्या रहा है। पर मैं अपने शौहर पर शक नहीं करना चाहती थी। वो तो मुझसे इतनी मोहब्बत करते हैं। कभी कभी उनकी मोहब्बत के सामने मैं शर्मिंदा हो जाती। वो मेरा इतना ख्याल रखते हैं, मेरे लिए अपनी माँ से भी झगड़ लेते हैं और मैं उन्हीं पर शक करती हूँ। मैं लाउंज में दोपहर के वक्त बैठी हुई थी। अचानक से मेरी सास मेरे पास आई और गुस्से से बोली, बहुत तेज हो गई हो, मेरे बेटे को उंगलियों पर नचाना चाहती हो। ये नए नए ड्रामे करके क्या साबित करना चाहती हो। जानती हूं ये जो तुम मेरे बेटे को जलील कर रही हो, उसे परेशान कर रही हो, ये तुम्हारे सारे ड्रामे हैं। न जाने मेरी सास क्या बोल रही थी। अभी वो मुझे कुछ बताने ही वाली थी कि उसी लम्हे हस्साम आ गए और उन्होंने अपनी मां को रोक दिया। जैसे अगर वो ना रोकता तो वो कोई बहुत बड़ा राज बता देती मुझे। खैर, मैं उठकर अपने कमरे में चली गई। मेरे पीछे पीछे हस्साम भी आ गए। मैं बिल्कुल खामोश थी। मैं कुछ जानती ही नहीं थी, इसी वजह से कुछ बोल भी ना सकी, क्योंकि मेरे पास कहने को कुछ नहीं था और मुझे अपनी सास की कोई बात समझ नहीं आई। वो किस ड्रामे की बात कर रही थी, मैं कौन सा ड्रामा कर रही हूं। अक्सर अब मेरी सास जाकर मेरे कमरे की तलाशी लेती। कभी मेरे कमरे से कोई चीज उठाकर लाती तो कभी कोई। मैंने भी कभी उनसे कोई सवाल न किया। मैंने हस्साम से उनके जल्दी आने की वजह दरियाफ्त की, पर उन्होंने कोई जवाब न दिया और बाहर चले गए। रात के वक्त आए। मैं उनके इंतजार में सो चुकी थी। उन्होंने ही आकर मुझे उठाया और मुस्कुराते हुए कहा, थोड़ा सा इंतजार कर लेती, मैंने आना तो घर ही था और लगता है अब मीठा पसंद नहीं रहा तुम्हें। पहले तो बड़े जोश से खाती थी मिठाई। मैंने उनकी बात सुनी और मुस्कुराने लगी। मैं तो अब भी खाती हूं, ये कहकर आज भी मैं जी भर कर खाने लगी। पर जैसे जैसे मैं वो खा रही थी, मेरा सर चक्कर आ रहा था। अचानक मैंने देखा कि कमरे में कोई लड़की दाखिल हुई है, पर इस वक्त तक मुझ में इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि मैं आंखें खोलूं। मुझे इतने सुकून की नींद आ रही थी कि मैं दुनिया जहां से बेगाना होकर उस वक्त सोने के लिए बेताब थी। तकिए पर सर रखते ही मुझे सुकून सा मिला और उस वक्त मुझे कोई गर्ज नहीं थी कि कमरे में कोई लड़की आई है या लड़का। मुझे बस सोने से गर्ज थी, तो मैं सुकून की नींद सो गई, ये सोचे बिना कि वो लड़की मेरे कमरे में क्या करने आई थी, वो भी इतनी रात के वक्त। यहां तक कि मेरा शौहर भी कमरे में मौजूद था। सुबह उठकर मैं यही सोचने लगी कि आखिर वो लड़की कौन थी और क्यों मेरे कमरे में आई थी। सारा दिन मेरा उसी परेशानी में गुजर गया। मैंने फैसला कर लिया था कि अब से मिठाई नहीं खाऊंगी। सब कुछ इसी की वजह से हो रहा था। जब से मैंने वो खानी शुरू की थी, सारे ही बदल गए थे। मेरी सास और नंद का मेरे साथ बुरा रवैया हो गया और मेरे शौहर का मेरे साथ अच्छा हो गया। रात के वक्त जब हसाम मिठाई लाए, मैंने सोचा कि मना कर दूं, पर मैं ना कर सकी। जितने प्यार से वो मुझे दे रहे थे, वो मुझे पकड़ाकर बाहर चले गए। थोड़ी देर बाद आए तो मैं तकिए पर सर रख के सोने का ड्रामा करने लगी। पहले हसाम न जाने किससे बातें कर रहे थे, मुझे कुछ समझ न आई। वो इंग्लिश में लगे हुए थे। मैं भी सोने वाले अंदाज में लेटी रही। फिर मुझे सच में नींद आने लगी। जब काफी रात हो गई, रात के 12 बजे का वक्त था कि कोई कमरे में दाखिल हुआ।
मैंने हल्की सी आंखें खोल कर देखा। हस्साम ने उससे जो बात की वो सुनकर मुझे यूं लगा कि किसी ने मेरे सर पर बम फोड़ दिया। मेरी पेशानी पर पसीना चमकने लगा। सोए हुए भी मुझे एक पल के लिए हस्साम से नफरत हो गई। वो शख्स कौन सी दवाइयों की बात कर रहा था, मुझे कुछ समझ ना आया। अचानक वो दूसरा शख्स मेरे पास आया। मुझे बाजू पर चुभन होने लगी। उन दोनों की बातें सुनकर मेरी रूह भी कांप गई। और जैसे ही मुझे उसने इंजेक्शन लगाया, मुझे यूं लगा कि किसी ने मेरी जान निकाल ली हो। न जाने वो क्या था। मेरा दिल किया कि मैं चीखने लगूं, चिल्लाऊं। मेरे लिए बर्दाश्त करना मुश्किल हो गया। मुझे समझ ही ना आए कि मेरे साथ हो क्या रहा है, लेकिन मैं बर्दाश्त किए लेटी रही। न जाने मुझसे हस्साम क्या चाहता था और ये सब क्या था। सुबह में उठी तो मेरी आंखें लाल हुई हुई थी। आज मेरी हालत पहले से भी ज्यादा बुरी हो चुकी थी और मुझे यकीन हो गया था कि मुझसे हस्साम कुछ छुपा रहे हैं। हस्साम ही नहीं बल्कि उनकी मां भी कुछ छुपा रही थी, जो हस्साम भी मुझसे छुपा रहे थे। और ये सब न जाने मेरे साथ क्या खेल खेल रहे थे, मुझे कौन से कामों में इस्तेमाल कर रहे हैं। नफरत होने लगी अपने शौहर से। मेरा दिल करने लगा कि मैं सब कुछ छोड़कर अभी के अभी अपने घर चली जाऊं। उस वक्त मैं शदीद तकलीफ में थी। पूरा दिन मैं अपने कमरे से बाहर न निकली। रात के वक्त जब हस्साम घर आए तो मैंने उनसे कोई बात भी ना की। उनका रवैया भी आज मेरे साथ अजीब सा था। उन्होंने भी मुझसे कोई बात ना की। अचानक मेरी नजर हस्साम की बाजू पर गई, जहां पर पट्टी बंधी हुई थी। आज वो मेरे लिए मिठाई भी नहीं लाए थे। मैंने कोशिश की कि पूछूं कि हाथ पर क्या हुआ है, मिठाई क्यों नहीं लाए, पर मुझे कल रात याद आ गई। मेरा दिल किया कि पूछूं वो मुझसे क्या चाहते हैं। 2 मरतबा कोशिश भी की, लेकिन फिर खामोश हो गई कि अगर मैं गलत हुई तो। फिर कल रात जो मैंने देखा वो सब कुछ भी सोचने लगी। हस्साम अचानक क्यों बदल गए थे। कुछ तो इनके दिमाग में भी चल रहा था जो वो मुझे नहीं बता रहे थे। अगर कल रात मैं सब कुछ ना देखती तो न जाने ये मेरे साथ क्या कर देते। इसके बाद काफी दिन हमारे दरमियान कोई खास बात ना हुई, पर मैं अजीब सी होने लगी। मेरी तबीयत हर वक्त खराब रहने लगी। मुझे यूं लगता कि जैसे मेरा सर अभी फट जाएगा। मैं सारा सारा दिन और पूरी पूरी रात बेचैन रहती। मेरा दिल भी घबरा रहा था। हस्साम अब रात को देर से घर आते और अपनी मां के कमरे में चले जाते। जिस दिन हस्साम कमरे में ना आते मेरी तबीयत खराब होने लगती, जैसे मुझ पर वो लोग कुछ कर रहे हों। आज भी वो काफी रात को कमरे में आए। हस्साम, क्या चाहते हैं आप मुझसे? बात क्यों नहीं करते? मैं आपसे बात करूं तो जवाब नहीं देते। कभी हाल पूछा है मेरा कि सारा दिन तबीयत कितनी खराब रहती है? मैंने आज गुस्से में तंग आकर कह ही दिया था और वो मुझे अजीब सी नजरों से घूरने लगे। मैं उन्हें देखती रही। वो मुझे बिना कोई जवाब दिए वहां से चले गए। अगले दिन मैं अपनी नन के साथ शॉपिंग करने गई। उसने कहा कि लंच करके ही जाते हैं। हम एक रेस्टोरेंट में चले गए और मेरी नजर अचानक से सामने वाली टेबल पर गई। मेरी आंखें वहीं पथरा गई। मैं वहां से फौरन निकल आई। मेरा दिल किया कि हस्साम को गोली मार दूं। तो ये थी उसकी सच्चाई। अगर मैं नहीं तो कोई और सही। मतलब उस रात यही लड़की कमरे में आई थी। मुझे यकीन हो गया। घर आते ही कमरे में चली गई। मैंने सारे कमरे का सत्यानाश कर दिया। मेरे आंसू भी गिर रहे थे। हस्साम मुझे धोखा दे रहे थे। वो मुझे इस्तेमाल कर रहे थे। रात को हस्साम आया। आज उसका मूड पहले की तरह ही था। वो मेरे लिए मिठाई भी लाए थे, पर कमरे में दाखिल होते ही ठिठक गए और मुझे देखकर पूछने लगे, ये सब क्या है? क्या हुआ है तुम्हें? अभी भी मुझसे पूछ रहे हैं कि क्या हुआ है? बताएं अपनी सच्चाई। क्या चाहते हैं आप मुझसे? क्यों मुझे अपनी जिंदगी में शामिल किया हुआ है? मैंने गुस्से में पूछा और वो नासमझी से देखने लगे। क्या कह रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। और ये कमरे का क्या हाल बनाया हुआ है? आराम से बैठो और बताओ क्या हुआ है। हस्साम ने मुझे सोफे पर बिठा दिया। आप इस मिठाई में क्या मिलाकर मुझे खिलाते हैं और आप ऐसा क्यों करते हैं? मैंने गुस्से में पूछा। मैं आज सब कुछ जानना चाहती थी। नींद की गोलियां मिलाकर खिलाता हूं। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि हस्साम इतनी आसानी से बता देंगे, और वो भी मेरे एक बार ही पूछने पर। मैंने गुस्से में पूछा, क्यों मिलाकर खिलाते हैं?
क्योंकि मैं तुम्हें तकलीफ में नहीं देख सकता। वो बड़े आराम से बोले। मैंने घूरा, हंसा हूं। मैं आपकी सच्चाई जान चुकी हूं। अब मुझे कोई उल्टी सीधी कहानी नहीं सुननी। मुझे आपके साथ नहीं रहना। मुझे तलाक चाहिए, मैंने गुस्से में कहा। वो भी एकदम से ही गुस्से में आ गए थे। मेरी सच्चाई, मेरे बारे में, और वो भी तुम जानती हो? तुम तो खुद अपने बारे में नहीं जानती, फिर मेरे बारे में क्या जानती होगी? जानती हो अपने बारे में? अच्छा चलो ये मान लिया तुम मेरे बारे में जानती हो, तो जरा पहले अपने बारे में तो बताओ कि तुम क्या जानती हो। वो मुझसे ऐसे पूछने लगे जैसे मुझे अपने बारे में मालूम ही नहीं, या फिर मैं अपनी जिंदगी का कोई राज ही नहीं जानती। कौन था वो शख्स जो उस रात कमरे में आया था? और कौन थी वो लड़की जिसे आप बुलाते हैं मुझे नींद की दवाई खिलाकर? बताएं। और वो होटल में आज आपके साथ कौन लड़की थी, उसके बारे में भी बताएं ना। और अपनी मां के कमरे में जाकर मुझ पर जादू करते हैं। मुझे अपने बारे में सब कुछ मालूम है, मैंने गुस्से में चिल्लाते हुए पूछा। और तुम अपने बारे में ये जानती हो कि तुम्हारे मां बाप क्यों तुम्हारी शादी करना नहीं चाहते थे? वो सिर्फ मुझसे ही नहीं बल्कि किसी से भी तुम्हारी शादी नहीं करना चाहते थे, क्योंकि तुम एक बीमार लड़की हो। और वो कहते थे कि तुमने जल्द ही पागल हो जाना है। जो भी तुमसे शादी करेगा वो तुम्हें तलाक दे देगा। मेरी मां भी फिर तुम्हारा रिश्ता नहीं लेना चाहती थी। मेरी जिद पर तुम्हें मेरी मां ने उस घर की बहू बनाया। और रही बात तुम्हें नींद वाली गोलियां खिलाने की, तो एक रात थोड़ी सी मिठाई तुमने खाई थी। अपना हाल देखा था? मर जाती तुम अगर नींद की दवाई ना खाई होती तो। नींद वाली दवाइयां खिलाकर इलाज करवा रहा था तुम्हारा, और वो लड़की तुम्हारा इलाज करने आती थी। और उस रात वो डॉक्टर था मेरे साथ जिसने तुम्हें इंजेक्शन लगाया था। मानता हूं कि रात के वक्त वो लड़की आती थी। अगर कहती हो तो बात भी करवा देता हूं कि वो यहां क्या करके जाती थी। और वही लड़की आज रात होटल में भी मेरे साथ थी। एक उम्मीद दिला रही थी, हाथ पे हाथ रखकर, कि तुम्हारी बीवी को कुछ नहीं होगा। और यही रोजाना मेरा अपनी मां से झगड़ा होता है। वो कहती है तलाक दे दो इस बीमार बीवी को। क्यों साथ रखा हुआ है? पहले तो उन्हें हमदर्दी थी तुमसे, अब वो तुमसे नफरत करती हैं, क्योंकि मेरा हाल सिर्फ वो देखती है। कैंसर है तुम्हें। इसी वजह से तुम्हारे घर वाले कहते थे कि मर जाना है तुमने। अगर पागल हो गई तो जिससे शादी होगी वो छोड़ ही देगा तुम्हें। इसी वजह से मेरी मां ने तुम्हारे बाप से कहा था कि हम ख्याल रखेंगे तुम्हारा। और ये जादू वाली बात किसने तुम्हारे दिमाग में डाल दी है? ऐसा कुछ नहीं, फिक्र मत करो, मेरी मां भी तुम्हारे साथ ठीक हो जाएगी। हस्साम ने मुझे सारी सच्चाई बता दी। हस्साम की बातें सुनते सुनते मुझे एहसास ही ना हुआ कि कब मेरी आंखों से आंसू गिरने लगे। मेरा दिल किया कि जमीन फटे और मैं इसमें समा जाऊं। मैं कितना इस शख्स को गलत समझ रही थी, और मेरे लिए वो अपना सब कुछ कुर्बान कर रहा था। मुझे कैंसर था और इसके बावजूद वो शख्स मुझे अपने साथ रखकर बिना मुझे बताए कि मैं परेशान ना हूं मेरा इलाज करवा रहा था। और मैं उसे कितना गलत समझ रही थी। मैंने उससे रोते हुए वादा किया कि आइंदा कभी ऐसा नहीं करूंगी। वो भी मुस्कुरा दिया। जानता हूं अब तुम कभी ऐसा नहीं करोगी और तुम जल्द ही ठीक भी हो जाओगी, हस्साम ने मुझे दिलासा दिया। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हां, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।